हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सॉल्व्ड पेपर सेकेंड 2012 का जो PYQ आपका पेपर है झारखंड परीक्षा पात्रता का, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर है 2012 का। PYQ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके PYQ क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम होता है उसमें मिल ही जाते हैं, तो इसलिए PYQ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो PYQ को छोड़े ना, PYQ क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, और इस 120 क्वेश्चन में से 15 मार्क्स का हिंदी आता है, 15 मार्क्स का इंग्लिश, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हिंदी स्टार्ट हो रहा है और हिंदी का 15 क्वेश्चन दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है 15, ये सारे जो है ये पैसेज पर आधारित है, तो इसलिए मैं हिंदी नहीं करा रही हूँ। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ये भी पैसेज पे ही आधारित है, और ये भी टोटल 15 क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि 30 मार्क्स का जो है ये हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो बाल विकास है यानी कि CDP, इससे आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उन 30 क्वेश्चन को यहाँ पे हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये जो है टॉपिक है, और इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आया हुआ था बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, या अंगीकार करने की एक क्षमता है, या सीखने की एक क्षमता है, या ये सभी है। तो बुद्धि जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों जो यहाँ पे दे रखे हैं पॉइंट्स, ये सभी होगा। कि यानी कि बुद्धि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, बुद्धि एक अंगीकार करने की एक क्षमता है, और बुद्धि सीखने की एक क्षमता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन में दे रखा है कि मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन और बर्ताव का अध्ययन। तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ होता है मन का अध्ययन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूल्यांकन जो है ये अंतिम कदम है। नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया है एक प्रकार का। डिसलेक्सिया क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि सोच अवरोधी है, मानसिक अवरोधी है, सी है शारीरिक अवरोधक है, या डी है भाषा अवरोधक है। तो डिसलेक्सिया जो है ये ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा, यानी कि मानसिक अवरोधक है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? फर्स्ट में दे रखा है कि कार्य योजना का, सेकेंड है रुचि पैदा करना, सी है मानसिक को नियंत्रण करना, और डी है सिलेबस के अनुसार पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रुचि पैदा करना जो है ये प्रेरणा की एक कला है। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर पूछ रहा है कि क्या है? प्रयोग है, परिज्ञान है, मूल्यांकन, ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इसमें दे रहा है कि शिक्षक की डायरी, उद्देश्य और ज्ञानार्जन अनुभव। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन कार्ड। तो इनमें से ऑप्शन ए जो कि दे रखा है कि शिक्षक की डायरी, शिक्षक की जो डायरी है ये मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक वह है जो, ऑप्शन में दे रखा है छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ाना है, सेकेंड में दे रखा है कि सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, सी में है कि नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, और डी में है कक्षा पर नियंत्रण रखता है। तो प्रभावी शिक्षक वह होता है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है। ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऑप्शन में दे रखा है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना,
या आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, या है विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना, या मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। नेक्स्ट है कि सजा का उद्देश्य होता है। सजा देने का उद्देश्य क्या होता है ये पूछ रहा है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए में दे रखा है कि संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, बी में है कड़ाई दर्शाना, और ये कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट में दे रखा है कि छात्रों को यातना देना, फिर नेक्स्ट में है कि छात्रों को असफल कराना, और डी में है गलतियों के बारे में संचित करना। तो सजा का उद्देश्य होता है कि जो छात्र गलती कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें संचित करना, ताकि आगे से वो गलती ना दोहराए। ऑप्शन डी है जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है। एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है। तो फर्स्ट है स्केच पेन से, चौक से, पेन से और पेंसिल से। तो इसका राइट आंसर जो है वो दे रखा है कि चौक से, यानी कि बच्चों को शुरुआत में चौक से लिखाना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था यानी कि टीन एज जो है उम्र किसके बीच होता है। पूछ रहा है कि किशोरावस्था जिसको टीन एज कहते हैं इसके अवधि क्या होती है। 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच, या 13 से 18 वर्ष, या 13 से 16 वर्ष, या 17 से 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13 से 18 वर्ष जो है 13 से 18 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है ये किशोरावस्था की आयु होती है। नेक्स्ट है कि तस्वीरें उपयोगी होते हैं पढ़ने में, रुचि को बढ़ाने में, या गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, या कौशल को बढ़ाने में। तो तस्वीरें उपयोगी होते हैं पढ़ने में, रुचि को बढ़ाने में। बच्चे पढ़ते हैं तो अगर उसमें तस्वीरें हो तो उनकी रुचि पढ़ाई के प्रति बढ़ती है। तो इसलिए तस्वीरें जो दी होती है पुस्तकों में वो बच्चों पढ़ने की रुचि को बच्चों में बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उपयोगिता परीक्षा यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है कि विश्वास बढ़ाना, बी में है सरल रचना, सी है कल्पना की जांच करना, और डी है शारीरिक आयु की जांच करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शारीरिक आयु की जांच करना। नेक्स्ट है कि यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए। यदि एक नवयुवक कोई नया छात्र है किसी विषय में सब्जेक्ट में रुचि कम दिखाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप कराना, बी में है उसे खेलने देना, सी में है उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना, और डी है उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप कराना चाहिए जिससे छात्र जो है जिसकी रुचि उस सब्जेक्ट में कम है उसमें उसकी रुचि पैदा हो और उस सब्जेक्ट के प्रति वो अट्रैक्ट हो और सब्जेक्ट में अपनी रुचि को बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है। गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है। तो इसके ऑप्शन है बृहद, बी में है निश्चेष्ट, सी में है सक्रिय, और डी है थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सक्रिय रूप से बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है कि बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। बच्चे के विकास के कौन से चरण में पूछ रहा है कि सृजनात्मकता और कल्पना जो शक्ति होती है वो प्रबल होती है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए में शैशव जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, प्रारंभिक बचपन जो कि 2 से 6 वर्ष होता है, सी में है मध्य बचपन 6 से 10 वर्ष, या डी में है प्रारंभिक किशोरावस्था जो कि 14 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 से प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है कि एफ जी फेच मेथड का प्रयोग पूछ रहा है कि
फेच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? फेच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं बुनियादी गतिविधियाँ, नेक्स्ट है पढ़ना लिखना या सीधा सपाट पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बुनियादी गतिविधियाँ सीखना। नेक्स्ट है कि कौन सी तथ्योचित गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, बी में है निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, सी है मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की तरफ बढ़ना और डी है प्रेरणा से निगमन की तरफ बढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट दे रखा है कि एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन दे रखा है कि पिछड़ा होना चाहिए, प्रगामी होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए या आनंददायी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है आनंददायी। एक स्कूल का वातावरण जो है ये आनंददायी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कि क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता? क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता? तो ऑप्शन है कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, बी में है कि उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, सी में है उसे चेतावनी देना और डी है उसे पढ़ने को बाध्य करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें करना। नेक्स्ट है कि बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ए है अभ्यासी का पुलिंदा, बी है प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, सी है तथ्यों से अनावरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रक्रियाओं का पुलिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो फर्स्ट में है कि समस्या समाधान विधि, बी में है प्रयोगशाला विधि, सी है स्वयं अध्ययन विधि और डी है दल अध्ययन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है कि खराब लिखावट का निम्नलिखित में से किससे लेना देना नहीं है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है कि शारीरिक त्रुटि से, बुद्धि से, गलत मुद्रा से और थकावट से। तो खराब लिखावट जो है ये बुद्धि से इसका संबंध लेना देना नहीं रहता है। नेक्स्ट है एक सम्मिलित कक्षा से संबंधित मूल्य है, एक सम्मिलित कक्षा से संबंधित मूल्य हैं। इसके ऑप्शन दे रखा है ईर्ष्या, सहानुभूति, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग। नेक्स्ट है कि एक पाठ योजना है एक विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन करना या कठिनाई स्तर योजना सीट या छात्रों के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एक पाठ योजना जो है ये विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना होती है। ऑप्शन ए जो है ये राइट है। नेक्स्ट है कि शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्वक समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? ऑप्शन ए में है ठोस क्रियाएं, बी में है संवेदी क्रियाकलाप अवधि, सी है पूर्व परिचालनात्मक अवधि और डी है औपचारिक क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि औपचारिक क्रियाएं। नेक्स्ट है कि परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं ज्ञानार्जन, प्रेरणा, बढ़ावा या कदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रेरणा देकर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? तो शैशव काल में, उत्तर बचपन में या किशोरावस्था में या प्रारंभिक बचपन में? अभिजात समूह जो है वो उत्तर बचपन में तैयार होते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है ये राइट होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, सीडीपी के लास्ट क्वेश्चन है। सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 30 ही है कि समूह परियोजना कार्य मदद करता है। तो समूह परियोजना कार्य किस कार्य में मदद करता है? सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, सी है प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी को विकसित करने में, और डी है यादाश्त बढ़ाना को विकसित करने में। तो समूह परियोजना कार्य मदद करता है सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकास करने में, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जो कि ये आपके सीडीपी के ये 2012 में ये क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल 30 जितने भी आपने क्वेश्चन किए ये सारे 2012 में आए हुए थे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में, यानी कि जी-टेट में। और आप जी-टेट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को आप पढ़ें। पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें। और नेक्स्ट के वीडियो में हम सोशल साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।